हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित सर और स्वागत करता हूं आपका जीएसटी की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेट ऑफ कैसे लिया जाए और इसी मुद्दे पे हम अपना 5th प्रॉब्लम लेने वाले हैं। तो आइए सीधे प्रॉब्लम नंबर 5 पे आते हैं। ये सारे प्रॉब्लम आपको नीचे पीडीएफ लिंक में मिल जाएंगे। प्रॉब्लम पढ़ेंगे। उमेश अ सप्लायर ऑफ गुड्स पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जीएसटी में जो डीलर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक डीलर होता है जिसको हम कहते हैं रेगुलर डीलर, जिसके बारे में हम लोगों ने पूरा फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है। और एक होता है कंपोजिशन डीलर। ऐसे लोग जिनके बिजनेस का टर्नओवर लास्ट ईयर में 1.5 करोड़ रुपए के अंदर अंदर होता है, वो कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। कभी भविष्य में इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे लिखा है कि ये एक रेगुलर डीलर है। रेगुलर डीलर मतलब जिसको आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का अधिकार है। कहता है कि ही हैज मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई यानी सामान्य भाषा में हम कहेंगे कि उसने माल बेचा है, आउटवर्ड उसके बिजनेस में से माल गया है। इन द मंथ ऑफ नवंबर 2019 ले लेता हूं। आगे लिखा है कि इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, उसने विद इन स्टेट गुड्स सप्लाई किया। और आप जानते हैं कि जब विद इन स्टेट गुड्स सप्लाई होता है तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जाता है। ये 14 लाख का है। जबकि उसने इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स भी किया है। ये इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है और इस पे आईजीएसटी लगाया जाता है। ये उसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को डिटरमाइन करने के काम आएगा। आगे लिखता है कि ही हैज ऑल्सो फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेसेस मेड बाय हिम। अगली जो इंफॉर्मेशन दी है वो परचेस के रिगार्डिंग दी है और परचेस को हम कहते हैं इनवर्ड सप्लाई। परचेस कहलाता है इनवर्ड सप्लाई और इसी परचेस पे हमें मिलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी का बेनिफिट। तो जितना भी हम टैक्स पेड करते हैं वो टैक्स पेड करने के बाद में हमारा आईटीसी या इनपुट टैक्स क्रेडिट जनरेट होता है। आगे लिखते हैं कि हमने इंट्रास्टेट माल खरीदा है। इंट्रास्टेट परचेस ऑफ गुड्स यानी जब हमने ये माल खरीदा तो बिल में सीजीएसटी और एसजीएसटी लग के आया होगा और इंटरस्टेट परचेस ऑफ गुड्स इस पे आईजीएसटी लग के आया होगा क्योंकि ये इंटरस्टेट है। ये क्या तय करने वाला है, ये क्या डिटरमाइन करने वाला है? तो ये फिगर्स हमारा आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट डिटरमाइन करने वाले हैं। आगे लिखते हैं कि मिस्टर उमेश हैज फॉलोइंग आईटीसीज विथ हिम ऑन 1/11/2019। ये उसका ओपनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट है, या यूं कहिए कि प्रीवियस मंथ्स अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। ये उसका पिछले महीने का अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है। हर महीने वो माल खरीदता होगा, हर महीने माल बेचता होगा। पिछले महीने में ऐसा हुआ कि उसके पास में कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट बच गया। ये वही है। एज्यूम सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी रिस्पेक्टिवली इनके रेट 6 और 12% है। Both inward and outward supply are exclusive of taxes। कहता ऊपर में जितने भी फिगर्स दिए हैं उसमें किसी में भी टैक्स शामिल नहीं है। All the condition necessary for availing the ITC
have been fulfilled. Compute net tax payable by Umesh for the month of November 2019. इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई। मतलब उसने जितना भी माल बेचा, उस बेचे गए माल पे उसने अपने कस्टमर से जो भी टैक्स कलेक्ट किया उसका कैलकुलेशन। उसके लिए आप प्रॉब्लम देखेंगे और यहाँ पे मेरे साथ साथ ये कैलकुलेशन लिखेंगे, और इस कैलकुलेशन को लिखने के लिए आपको ये फॉर्मेट बनाने हैं। आप वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मेट बना सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई यहाँ पे मैं लिखता हूँ जीएसटी कलेक्टेड ऑन आउटवर्ड सप्लाई दैट इज सेल। हम ये मान रहे हैं कि हमारे बिजनेसमैन ने माल बेचा है और माल बेचने पे उसने लोगों से टैक्स कलेक्ट किया है। जैसा कि आप प्रॉब्लम में देख सकते हैं कि उसने कौन कौन सा आउटवर्ड सप्लाई किया है, वो आपको सबसे शुरू में दिया है। वो दिया है इंट्रा स्टेट 14 लाख। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट्रा स्टेट सेल ₹14 लाख। 14 लाख रुपए का उसने इंट्रा स्टेट सेल किया। और आप जानते हैं कि जब इंट्रा स्टेट सेल किया जाता है तो उस पर CGST और SGST लगता है। यानी आपको सिंपली 14 लाख रुपए पे 6% का अमाउंट कैलकुलेट करना है, जो कि आता है 84,000 और 84,000। क्या किया मैंने सिंपली, तो मैंने 14,000 का 6% CGST और 6% SGST कैलकुलेट किया। उसके बाद है इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। इंटरस्टेट सेल, सप्लाई के जगह मैं आपके समझने के लिए सेल लिख दे रहा हूं। यह है 10 लाख रुपए। और आप जानते हैं कि जब इंटरस्टेट माल बेचा जाता है तो ऐसी स्थिति में IGST लगता है। तो 12%, 12% के रेट से IGST लगेगा और 10 लाख का 12% यानी कि 1,20,000 का IGST। क्वेश्चन था कि उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आउटवर्ड सप्लाई पे कितनी है। तो सिंपली हमें इसकी टोटल लगानी है। लिखेंगे आउटवर्ड या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई। तो ये फिगर्स हमारे पास में आ गए 120, 120, 84 एंड 84। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमसे किया गया वो ये कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल ITC अवेलेबल ऑन इनवर्ट सप्लाई, कि हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो कैलकुलेट करना है। जब जब हम माल खरीदते हैं हम GST पेड करते हैं और उस पेड किए गए GST को ही हम अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। तो उसका कैलकुलेशन करेंगे। वहाँ भी आपके प्रॉब्लम में इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दिया है। मैं हेडिंग कुछ इस तरह से लिखता हूँ, GST पेड ऑन परचेस ऑफ इनपुट्स
और फिर वहाँ पे लेता हूँ इंट्रास्टेट परचेस ऑफ गुड्स। हमने इंट्रास्टेट माल खरीदा है और इंट्रास्टेट माल खरीदा है 6 लाख रुपए का, जिस पे रिस्पेक्टिवली 6% CGST और SGST लगेगा, यानी कि 36,000 और यहाँ पे भी 36,000, 36,000। उसके बाद हमें दिया है इंटरस्टेट परचेस ऑफ गुड्स। हमने दूसरे राज्यों से माल खरीदा है और ये 2 लाख रुपए का खरीदा है। स्वाभाविक बात है, दूसरे स्टेट से अगर माल खरीदा तो उस बिल में IGST लग के आया होगा, तो 2 लाख का 12% यानी कि 24,000 इसकी लगा लेंगे टोटल। ITC ऑन गुड्स परचेस्ड। जो माल हमने खरीदा उस पे ITC है 24,000, 36,000 एंड 36,000। तो ये दोनों तो एकदम सिंपल कैलकुलेशन थे। एक जगह हमने ऊपर में ये कैलकुलेट किया कि हमने कस्टमर से कितना GST कलेक्ट किया है, और दूसरी तरफ हमने ये कैलकुलेट किया कि हमने खुद जो माल खरीदा है उस पर कितना ITC पेड किया है। अब हम अपने सेट ऑफ के रूल अप्लाई करेंगे, रूल 88A, और उसके अकॉर्डिंग, रूल 88A के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे GST का कैलकुलेशन करेंगे कि कितनी टैक्स लायबिलिटी आती है। इसके लिए सबसे पहले लिखिए ओपनिंग ITC अवेलेबल। जो आपके प्रॉब्लम में दिया है 1 नवंबर के दिन 70,000 का CGST का क्रेडिट अवेलेबल है, 60,000 का SGST का क्रेडिट अवेलेबल है और 1,45 का IGST का क्रेडिट अवेलेबल है। ये ओपनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो प्रीवियस मंथ से करंट मंथ में ब्रॉट डाउन किया गया है। प्लस कीजिए ITC ऑन इनपुट्स ऑफ नवंबर 2019। हमने नवंबर 2019 में भी माल खरीदा है, और आप जरा देखिए कि उस पे जो ITC अवेलेबल है वो ये है 24,000, 36,000 एंड 36,000। यहाँ ले लेता हूँ 24, 36, 36। पता चल गया कि हमारे पास में कुल मिला के कितना ITC अवेलेबल है। इसकी लगा लेंगे टोटल, तो यह आ गई 169, यह आ गई 1,06,000 और ये रही 96,000। इसको नाम दे दीजिए टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमारे पास में इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। अब हम इस इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या करेंगे, तो हम लगाएंगे रूल 88A, जो ये कहता है कि सबसे पहले आपको IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट खत्म करना है। प्रॉब्लम में थोड़ा सॉल्यूशन में थोड़ा ऊपर आइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कैलकुलेट करके रखी है लाइबिलिटी ऑफ GST, जिसमें दिखाई दे रहा है कि IGST में हमारी लाइबिलिटी 1,20,000 की है। तो आइए सबसे पहले इस 1,20 को सेट ऑफ करें, माइनस IGST पेएबल
सेट ऑफ 1,20,000 का हमने IGST सेट ऑफ कर दिया। ये सेट ऑफ करने के बाद हमारे पास में बैलेंस बचे 49,000 IGST के खाते में, 1,06,000 CGST के खाते में और 96,000 SGST के खाते में। ये है बैलेंस इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमारे पास में इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है। अब ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे पास में बैलेंस बचा है, इसका हम क्या करें, क्योंकि रूल तो कहता है कि सबसे पहले हम IGST को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो IGST को यूज करने के लिए अब मैं अपनी अगली लाइबिलिटी देखता हूं और मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरी अगली लाइबिलिटी CGST की लाइबिलिटी है, जो कि 84,000 की है और SGST की लाइबिलिटी है वो भी 84 की है। तो अगर अब आप पोजीशन देखिए तो SGST का मेरे पास में 96,000 का क्रेडिट है, वहां से मैं 84 एडजस्ट कर सकता हूं। तो मैं यहां पे इस 49,000 को यूटिलाइज कर लेता हूं CGST के पेमेंट के लिए, क्योंकि रूल ये कहता है कि किसी भी हालत में आपको सबसे पहले IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट खत्म करना है। तो आइए यहां लिखते हैं CGST पेएबल सेट ऑफ 49,000। हम CGST पेएबल को सेट ऑफ कर रहे हैं कितना, 49,000। हालांकि हमारा CGST कितना है देखिए, तो हमारा जो CGST है वो यहाँ आप देख पा रहे हैं 84,000 का है और 84 में से मैंने अभी 49 यूटिलाइज किए हैं। तो अगर 84 में से 49 यूटिलाइज कर लिए जाए तो बचते हैं 35,000। तो मैं लिखता हूं 84,000 माइनस 49,000, बचे हुए 35,000 मैं CGST में से सेट ऑफ ले लेता हूं, क्योंकि हमारा रूल क्या है कि आप CGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर अवेलेबल है तो उसमें से आप CGST का भी सेट ऑफ ले सकते हैं और IGST का भी, लेकिन रूल 88A ये कहता है कि पहले IGST को ख़त्म करो। तो हमने पहला फोकस यही किया, हमने IGST को पूरी तरह से एग्जॉस्ट किया, 49,000 यूटिलाइज कर लिए और फिर 84 में से 49 माइनस करने के बाद जो 35 बचे थे वो CGST में से यूटिलाइज कर लिए। फिर मैं लिख देता हूं SGST पेएबल सेट ऑफ। अब देखिए IGST तो हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा, SGST को आप CGST में से सेट ऑफ कर नहीं सकते, तो SGST का सेट ऑफ आपको SGST में से ही लेना पड़ेगा, यानी ये 84,000 आप पूरे यहीं से यूटिलाइज करेंगे। तो अब आपको फाइनल पोजीशन पता चलेंगी। सारी लाइबिलिटी बिना कैश दिए सेटल हो गई है। अब हम निकालेंगे कि हमारे पास में बैलेंस कितना बचता है। तो आइए ये निकाल लेते हैं। आफ्टर ITC सेट ऑफ बैलेंस इनपुट टैक्स क्रेडिट कैरीड फॉरवर्ड, IGST पूरा यूटिलाइज हो गया। इधर 1,06,000 में से 35 हमने सेट ऑफ किए, तो यहाँ पे 71,000 का ITC बचा और यहाँ 96 में से हमने 84 सेट ऑफ किए, तो यहाँ पे 12,000 का ITC बचा। तो हमारी फाइनल पोजीशन जो आई वो ये कि 71,000 का CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट और 12,000 का SGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट ये नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे।
तो इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। एक नज़र आप इसको देख लीजिए। सबसे पहले हमने आउटवर्ड सप्लाई पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की, उसके बाद इनवर्ट सप्लाई पे आईटीसी का कैलकुलेशन किया, पुराना आईटीसी और नया आईटीसी ऐड किया। सबसे पहले हमने उसमें से आईजीएसटी को सेट ऑफ कर लिया पूरी तरह से, अगला नंबर लगाया सीजीएसटी का और लास्ट नंबर लगाया एसजीएसटी का। हमारे पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट का इतना बैलेंस बचा। हमारे पास ऐसे दो प्रॉब्लम और है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपके नोट्स में है। आप इन दोनों क्वेश्चंस को वहां से देख के सेम इसी तरह से सॉल्व कर लीजिए। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। प्रॉब्लम जरूर करके देखिए। हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।